139 दिन के लिए ज्यादा ताकतवर हुए शनि। मेष राशि का बढ़ेगा कारोबार, बढ़ेगी आय। मेष राशि के लिए शनि है कर्म और आय भाव के स्वामी। कर्म और आय भाव के स्वामी का पावर में आना शुभ। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज की वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 2024 में वक्री होने जा रहे हैं। लगभग 139 दिन का समय है जब ये वक्री अवस्था में रहेंगे। 30 जून को वक्री होंगे और 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। ये 29 जून रात का समय है जब ये वक्री हो रहे हैं, तो मिडनाइट के हिसाब से 30 जून ही आएगी। लगभग 139 दिन है ये समय। लेकिन सबसे पहले ये इसके फल क्या होंगे, इस पर चर्चा करने से पहले ये जानते हैं कि वक्री और मार्गी होता क्या है और उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है। सूर्य से शनि जब भी 120 डिग्री दूर चले जाते हैं तो वक्री अवस्था में आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य किसी एक राशि में पड़े हैं, मेष में पड़े हैं, तो सामने यदि शनि उच्च के होंगे तो वो वक्री ही होंगे। सूर्य से चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें इवन 9वें घर तक शनि जो है वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे। आगे फिर जाकर वो मार्गी होते हैं, यानी कि 120 डिग्री दूर होते ही वक्री हो जाते हैं। विदिन 120 डिग्री आते ही सूर्य के मार्गी हो जाते हैं। यानी कि शनि सूर्य के बाएं तरफ 120 डिग्री और दाएं तरफ 120 डिग्री मार्गी रहते हैं और इसके बीच का जो पीरियड है लगभग 140 दिन का, साल के लगभग एक तिहाई हिस्से वक्री रहते हैं। अब वक्री का फल क्या है। वक्री प्लैनेट जो पराशर जी कहकर गए हैं उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि अपना वो अच्छा या बुरा परिणाम करने की चेष्टा ज़्यादा करता है, इसलिए इसकी एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा अहमियत है। तो शनि चूँकि ऐसे ग्रह हैं जो कर्म फल देते हैं, शनि को नेगेटिव कहकर बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाता है, शनि को क्रूर ग्रह कहा जाता है। वो निश्चित तौर पर कर्मफल दाता है और उन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है, लेकिन उसके पॉजिटिव परिणाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब जिनकी कुंडली में शनि इस समय शुभ गोचर में है, सारी 12 राशियों के लिए तो अशुभ गोचर में नहीं होंगे, जिनके लिए शुभ गोचर में है उनको ये अच्छा परिणाम देंगे। अब कौन सी राशि के लिए शुभ गोचर में है, आज पहली राशि की चर्चा करेंगे जो मेष राशि है। मेष राशि के लिए शनि का गोचर इस समय शुभ चल रहा है, क्योंकि मेष राशि से शनि 11वें भाव में चल रहे हैं। 11वां भाव वृद्धि का भाव है। मेष राशि के जातकों के लिए शनि कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं, क्योंकि 10वें भाव में शनि की मकर राशि आ जाती है और 11वें भाव में शनि की जो है वो कुंभ राशि आ जाती है। शनि इस समय गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु फाइनेंस के कारक हैं, लिहाजा वो फाइनेंस से संबंधित फलों को अच्छे या बुरे करने की जो ताकत है वो ज़्यादा लगाएंगे, चेष्टा बल ज़्यादा है, तो इससे फायदा भी ज़्यादा होगा। अब मेष राशि के लिए वैसे तो शनि जो है वो अच्छे नहीं हैं ग्रह, क्योंकि शनि की राशि मंगल, जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, शनि मित्र नहीं है। लेकिन चूंकि गोचर में शुभ है, इसलिए उनकी ड्यूटी बन जाता है कि वो शुभ फल करें गोचर में। हालांकि ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर पड़े हैं, कौन सी पोजीशन में है, 8वें 12वें भाव में तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर शनि मेष राशि के लिए वक्र अवस्था में अच्छे रहेंगे। अब कहाँ पर अच्छे रहेंगे, सबसे पहले तो यह है कि कर्म 10वां भाव। आप यदि कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका प्रभाव निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देखिएगा कि शनि जब वक्री अवस्था में जाएंगे 30 जून को 139 दिन के लिए, तो आप पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे, पूरी डोमिनेंस के साथ, पूरे प्रभाव के साथ काम करेंगे और आपका मन भी जो है वो काम में लगेगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा कार्यस्थल पर। कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो आपको लगेगा कि ये इजी है मेरे लिए, आप उसको इजीली जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे। 10वां भाव कारोबार का है। यदि आप कारोबार करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं नए, तो वो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो शनि की वक्र अवस्था में भी आप ये प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब 11वां भाव आय का है। चूँकि कर्म अच्छा कर रहे हैं, कर्म के लिए हमें ताकत मिल रही है, कारोबार में हम वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फल भी आएगा, क्योंकि शनि कर्म का फल देने के ही ग्रह हैं। शनि 10वें भाव के कारक ग्रह भी हैं और 10वें भाव के स्वामी भी बनते हैं मेष राशि के लिए। अब 11वां भाव चूँकि वृद्धि का भाव है, वृद्धि से हम से मतलब ये है कि आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है,
आपकी पोजीशन में वृद्धि हो सकती है क्योंकि एलिवेशन वहाँ से देखी जाती है, और आय का भाव भी है और आय में भी वृद्धि हो सकती है। यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए मोटे तौर पर यदि हम बात करें 2 भाव शनि के, जहाँ पर शनि अच्छा फल करना चाहेंगे, सबसे पहले तो अपनी राशि का ही करेंगे ना, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर कर्म और आय, कारोबार और आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि चूंकि आपके राशि को देख रहे हैं, इसलिए भी आप जो है वो थोड़ा सा उस पावर को फील करेंगे अपने आप में, उस एनर्जी को आप अपने आप में फील करेंगे। शनि की दृष्टि, मैंने जैसे बताया कि परिवार में वृद्धि, तो 11वें में बैठे हैं तो पंचम को आस्पेक्ट करेंगे। पंचम आपके बुद्धि विवेक का भाव है। कोई भी काम करेंगे आप इस समय पूरी बुद्धि और विवेक के साथ करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, पूरी जो है वो अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ करेंगे। कोई भी डिसीजन लेते वक्त आप जो है वो उसका प्लस माइनस जरूर देखेंगे। ये शनि के वक्री होने का असर होगा आपके ऊपर, मेष राशि के जातकों के ऊपर। अब शनि भाई यहाँ पर बैठे हैं तो 10वीं दृष्टि कहाँ पर जाएगी? आपके अष्टम भाव के ऊपर। अब अष्टम भाव क्या है? सडन लॉस का भाव है, सडन प्रॉफिट का भाव है। अष्टम भाव छुपे हुए धन का भाव है। यहाँ से आपकी सीक्रेसी देखी जाती है, तो सीक्रेसी से संबंधित मामलों में हो सकता है आपको फायदा हो। कुछ लोग रिसर्च से जुड़ा काम करते हैं, उनको हो सकता है कुछ फायदा हो इस शनि के वक्री अवस्था में रहने का। और ऐसा भी संभव है कि आपको कोई ऐसा धन मिल जाए जहां पर आपका शायद अधिकार नहीं है, जो आपके द्वारा खुद अर्जित किया हुआ नहीं है। कई बार हमें कुछ ऐसा धन मिल जाता है। कई लोग मैरिड हैं, जो मैरिड हैं उनको ससुराल पक्ष से कुछ फायदा हो जाता है, क्योंकि दूसरा जो अष्टम भाव जो होता है वो सप्तम का दूसरा होता है। ससुराल का धन यहाँ से देखा जाता है। तो कोई हिडन प्रॉपर्टी जो लगता है आपको कि आपकी नहीं थी, या कुछ ऐसा पैसा जो आपको लगता था कि मर गया, ये आएगा नहीं दोबारा, तो हो सकता है वो छुपा हुआ धन भी आपका वापस जो है वो निकल आए। तो ये वक्री अवस्था के फल जो हैं शनि के, ये देखने को मिलेंगे मेष राशि के जातकों को इस वक्र अवस्था के दौरान 140 दिन की। अब जाते जाते शनि का उपाय भी कर लें। कोई यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, खास तौर पर यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन 8वें या 12वें भाव की है, तो आपको निश्चित तौर पर शनि की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि चूंकि शनि आपकी कुंडली में 10वें 11वें भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम में जाकर वीक हो जाएंगे, 12वें में जाकर भी वीक हो जाएंगे। फिर इन 2 भावों के फल आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि अस्त है, शनि जो है वो पाप प्रभाव में है, मंगल और केतु द्वारा दृष्ट है, या अष्टम या 12वें भाव में है, तो आपको ओम शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। सबसे पहला तो रेमेडी यही है। दूसरा रेमेडी यह है कि यदि आपकी पोजीशन ऑफिस में अच्छी है, आपके अंडर सबॉर्डिनेट काम करते हैं, तो आपको उन सबॉर्डिनेट के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए और उनको समय समय पर कुछ ना कुछ सरप्राइज करना चाहिए खुश करने के लिए। क्योंकि जितने भी लेबर क्लास हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, वो सारा सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक दूसरा शनि का सिंपल सा उपाय है, ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ शनि का डोनेशन है। शनि की डोनेशन आप कर सकते हैं। आपको शनि की डोनेशन के लिए शनिवार शाम के समय काली उड़द की दाल या लोहा डोनेट करना चाहिए। ये दान शाम के समय होगा। और एंड वाला जो उपाय है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको शनि का नीलम इस उंगली में जो मिडिल फिंगर होती है यहाँ पर धारण करना चाहिए। शनिवार को ये धारण किया जा सकता है। ये आपके वेट के अकॉर्डिंगली होगा। इसको एक्टिवेशन मंत्रास के द्वारा की जाती है। ये जरूर करवाई जाए एक्टिवेशन, यदि आप धारण करना चाहते हैं, यदि आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है तो। यदि नहीं अफोर्डेबिलिटी बनती है तो ऊपर वाले तीनों उपाय आप कर सकते हैं। और कोई भी उपाय करें, दान करें, संकल्प करें, कुछ भी करें, दान करें या मंत्रास करें, संकल्प लेकर करना चाहिए। यदि आप संकल्प लेकर कोई दान करते हैं या कोई रेमेडी करते हैं, तो उसका निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।